अरे जय, ए जय, यहाँ बेटा, तेरा मोबाइल लेकर के आ जा, तेरा मोबाइल ले आ। सुन, ये जहाँ जहाँ तुझे अंधेरा दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ फोटो निकाल, फ्लैश वाला कैमरा, फ्लैश पड़ा है ऐसा। क्या? फोटो निकाल इधर तेरे कैमरे से, फ्लैश पड़ा है ऐसे, ठीक है ना? क्या फोटो निकालूं? हाँ फोटो निकाल, वो दूर दूर से निकाल, जो भी है वो डंडा उसके बाद दे दे। तुम जाओ, तू जा जा, अभी टेंशन नहीं करो। साथियों जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर वो कोने में, इधर अंदर बाहर तू, और तू जा उधर, फटाफट 2-4 फोटो निकाल और भाग। साथियों जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को हृदय से आशीर्वाद। बहुत ही रोचक बात मैं आप सभी के सामने लेकर के आया, और ये बहुत डरावना माहौल है यहाँ पर। मैं जिस जगह रहता हूँ, जहाँ मेरा विस्तार है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर पर लगभग यहाँ 10 दिन से एक आतंक का माहौल है। मेरे को नहीं पता था, मुझे अभी अभी गाँव वालों ने बताया, तो मैं यहाँ इस जगह पर आया हूँ। जय तू बेटा निकल जा, निकल जा, और वहाँ से इधर भी मारना जहाँ पर मैं हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत पिशाच नहीं होते, प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन जब परमात्मा है तो संसार में भूत पिशाच भी है। और जब तक ठोकर नहीं लगती, डॉक्टर की, वैद्य की, हकीम की याद नहीं आती है हमें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी मजाक बनाने वाले व्यक्ति के भी परिवार में इस प्रकार का प्रसंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इसका साक्षात्कार जिसको कभी नहीं हुआ है, वो इसे गंभीरता से नहीं लेगा, उसे मजाक समझेगा। लेकिन यह मजाक जब सामने आता है तो बहुत ऐसी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, कभी कभी व्यक्तियों के प्राण तक उड़ जाते हैं। इसीलिए अगर परमात्मा की शक्ति पर हम विश्वास करते हैं तो हमें भूत पिशाचों की शक्ति पर भी विश्वास करना होगा। सांझ की बेला है, सांझ का समय है, सूर्य अस्ताचल पर है, और इस अस्ताचल पर जाते हुए उस सूर्य का, उस परमपिता परमात्मा का, उनको साक्षी मानकर मैं आप सभी को यही कहूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मेरे आंखों के सामने यह दृश्य आ गया तो मैं आप सभी को लाइव दिखाऊंगा, ये मेरा वचन। क्योंकि डाकण कोई भूत नहीं होती, कोई पिशाच नहीं होती, वो एक सामान्य व्यक्ति होती है, सामान्य स्त्री होती है। लेकिन अति महत्वाकांक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसकर जब इंसान वाम मार्ग को स्वीकार करता है और वाम मार्ग क्रियाओं को करता है, तामसिक क्रियाओं को करता है, शमशान की साधनाओं को करता है। शमशान की साधना मैं भी करता हूँ, लेकिन शमशान की साधनाओं से सात्विकता का भी प्राप्तिकरण होता है। अगर हम सात्विकता को लेकर शमशानों में साधना करते हैं, आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, तो निश्चित रूप से पिशाच भी हमारे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यह बहुत बड़ा अचंभित विषय आप सभी के सामने पहली बार लेकर के आया हूँ मैं, और यह मजाक नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से अधिक अगर किसी शक्ति के ऊपर विश्वास करता हूँ तो मैं इस धरती पर विश्वास करता हूँ, इस धरती माँ पर विश्वास करता हूँ। मृत्यु के बाद इसी के गोद में आपको और हमको समाहित हो जाना है। इसी मिट्टी की पवित्र मिट्टी की सौगंध खाकर आपको बोलता हूँ, यह बहुत ही डरावना माहौल है, और मैंने पूरा स्टडी किया, उसके पश्चात ही आप सभी को लाइव दिखाने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर एक डाकणी है, वो यहाँ पर आतंक मचा के रखा है। कुछ 3 दिन 4 दिन पहले एक बालिका को, 8-10 साल की, 15 साल की बालिका होगी वो, कुछ परंपराएं ऐसे है कि बच्चों को ज़मीन में गाड़ देते हैं, मृत्यु के पश्चात कुछ लोग जलाते हैं। यहाँ गांव में एक हादसा हुआ, रात्रि को बच्ची बाहर सोई हुई थी, और उस बच्ची को नाखून मारकर वो डाकण वहाँ से भागी है। और यह सत्य है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ। इसीलिए अवगत करा रहा हूँ क्योंकि जो सत्य है वो आपको अगर मैं नहीं बताऊँगा तो निश्चित, हमारे ठाकुर साहब कह रहे भुगत वो कि हाँ है, तो अगर मैं आपको अलर्ट नहीं करूँगा तो मैं कैसा धर्मगुरु। मैं तामसिक विद्याएँ जानता हूँ, मैं स्वयं ही शमशान का साधक हूँ, ऐसी कोई विद्या नहीं आपके सूर्य सागर ने नहीं सीखी हो, इसलिए अनगिनत शत्रु होने के पश्चात भी जीवित हूँ मैं। वरना मेरे जगह कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो कब से उसका मर्डर हो चुका होता। मैं जिंदा हूँ अब तक, क्योंकि मैं खुद तामसिक शक्तियाँ अपने साथ रखता हूँ। अब यहाँ पर इस समय में भी लोगों को बड़ा डर लग रहा है। मुझे रोका गया कि महाराज जी आप मत जाइए, मैं आया हूँ इस जगह पर। आज रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे के आसपास उस डाकण का आने का समय है। सांझ जब होती है तब डाकण निश्चित रूप से बाहर आती है, जब सूर्यास्त होता है
इसीलिए मैं कब से यहाँ आधे घंटे से यहीं पर हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी उसका कोई आना नहीं हुआ है। लेकिन ये सूर्य सागर का वचन है, अगर वो मेरे सामने आती है तो निश्चित आपको उसका साक्षात्कार कराऊंगा, डरूंगा नहीं। यह बात अलग है क्योंकि मेरी लाइव जब चल रही होगी तो आप सभी को यही कहूँगा, जैसे ही मेरा लाइव समाप्त हो जाए, अगर ऐसा प्रसंग सामने आता है डाकण का, तो आप उसे तत्काल डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूर्ण निर्वस्त्र हूँ। और निर्वस्त्र व्यक्ति जब आपके सामने कोई व्यक्ति दूसरा कैमरा लेकर के खड़ा हो जाएगा, तो मैं दिगंबर और निर्ग्रंथ होने के कारण जुकरबर्ग की साइड उस लाइव को उड़ा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात, जैसे देवा चतुर्निकाय, देव 4 निकाय के होते, भवनवासी, ज्योतिषवासी, विमानवासी, कल्पवासी। यह वो समय नहीं है कि आपको मैं ज्ञान देने की बात करूं, मैं केवल और केवल सजग करने के लिए आया हूं। यह हादसा यहाँ हुआ है, कल आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके घर भी हो सकता है, क्योंकि पिशाच किसी को नहीं छोड़ते, पिशाच किसी के सगे नहीं होते। जब अति महत्वाकांक्षा से व्यक्ति ग्रासित हो जाता है तो वो वाम मार्ग को स्वीकार करता है। कई लोग राजनेताओं के ऐसे भी प्रूफ और प्रमाण है मेरे पास, जो बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे केवल और केवल वाम मार्ग को अंगीकार कर। आप कामाख्या पहुंचिए, कामाख्या में अधिकतर हमारे बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जाकर बलि देंगे, गलत काम करते हैं। लेकिन सूर्य सागर के पास आने की इसलिए हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ वो तामसिक कार्य मैं कभी न करता हूँ, न स्वीकार करता हूँ। यहाँ एक डर का माहौल है। एक लड़की 12 से 15 वर्ष की लड़की है, अगर आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी को ज़्यादा उंगली है या संदेह है, तो इस जगह आइए। गुजरात की वडोदरा की भूमि है, खंडीवाड़ा गांव है, जरोत, खंडीवाड़ा, बांसका, यहाँ पर आतंक फैला चुकी है ये औरत। और ये सूर्य सागर मेरे त्रिकालवर्ती परमपिता परमात्मा 24 तीर्थंकरों की सौगंध खाकर इसे मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है और मुझे इसी में दिलचस्पी है। भूत पिशाच मेरा अपना सबसे पसंदीदा विषय है। मुझे डर नहीं लगता, शमशानों में ही मैं सोता हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस डाकण ने यहाँ पर आतंक फैला के रखा है, मैं उसे पकड़ूंगा, और पकड़ने के बाद ये वचन है आपको दिखाऊंगा मैं। 10-12 वर्ष की बालिका 12-15 साल की रही होगी, 4 दिन पूर्व की बातें है। उस बालिका को नाखून मारने के बाद वो भाग गई और वो लड़की मर गई। यहाँ मरने के बाद उसे जलाया जाता है, कुछ लोग गाड़ते हैं। तो जब वो जल रही थी, उसकी चिता, उसको आग देने के बाद भी उस लड़की की लाश जल नहीं रही थी। घंटा 1.5 घंटे तक भी लाश नहीं जली। उसके बाद गांव वाले लोगों को संदेह हुआ कि क्या है, तो उस लाश को उन्होंने बाहर निकाल, उसका पेट चीर दिया, फाड़ दिया। तब उसमें से एक मुर्गी निकली है, एक मुर्गी, कोमड़ा मुर्गा निकला है। अब बताइए, एक छोटी सी बालिका के पेट में साबुत मुर्गा कैसे जा सकता है? और ये हजारों लोगों के आंखों के सामने की घटना है। इसीलिए इसे सीरियसली लेना, मजाक मत लेना। अगर जो मजाक लेगा, परमपिता परमात्मा की सौगंध, वो कहर आपके परिवार पर भी ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा। इसलिए इसे मजाक लेने का प्रयास मत करना। मैं जिस जगह हूँ, यहाँ पर सर्प भी निकलते विषैले, और देखिए अंधेरा है पूरा, चारों बाजू में पूरा का पूरा अंधेरा है। यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। मैं केवल और केवल जनहित के लक्ष्य को रखकर, और बुरी शक्तियाँ हावी न हो मेरे विस्तार में, इसीलिए मैं अपना जीवन रिस्क में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा पसंदीदा विषय है। बेहतर है, मैं आपको दिखाऊंगा, और ये मेरा वचन है, अगर मेरे सामने आता है तो मैं दिखाऊंगा। यह केवल पब्लिसिटी नहीं है, क्योंकि सूर्य सागर को पब्लिसिटी की ज़रूरत है ही नहीं। सूर्य सागर अपने आप ही प्रसिद्ध है। मैंने आज दोपहर में लिखा कि कहीं मर तो नहीं गए, किली चट्टे मेरे नाम से भौंकना बंद कर दिया है। मत बंद करो, सूर्य सागर को ज़िंदा रखो, गालियाँ देते रहो, ज़िंदा रखो, बंद मत करो, अपनी आवाज़ देते रहो, क्योंकि एक दिन तुम भी उन्हीं भूत पिशाच की टोली में शामिल हो जाओगे। साथियों, बस इतना याद रखिएगा, प्रसंग बड़ा डरावना है, और मैं उन लोगों के साथ में भी आपकी चर्चा अवश्य करा देता जिन लोगों के ऊपर प्रसंग आया है। वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हाईवे है जहाँ मैं रहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो देख रहा है, ये यहाँ पूरे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर ये आप बीती है, जिन्होंने उस डाकण का सामना किया है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मेरा बड़ा सा बड़ा शत्रु भी अगर कोई हो तो उसके जीवन में ये प्रसंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाकण की नज़र अगर किसी के ऊपर पड़ गई तो वो जीवित नहीं रहता। यह त्रैकालिक सत्य है। मैं एक देशभक्त सन्यासी हूँ, धर्म की बातें बहुत कम बताता हूँ। धर्म का चोला पहन करके ढोंग और पाखंड मेरा
लक्ष्य नहीं है, मेरा कार्य नहीं है। जो सत्य है वही बताने का धर्म है मेरा। और इस डाकण को मैं ज़रूर ही जल्दी यहाँ पर बंद करूँगा और उसे भी उसकी जो जगह है वहाँ अवश्य ले जाऊँगा। याद रखना, सीरियस लेना, मजाक समझने का प्रयास मत करना। अजय बैठ जय, बस हो गया, जाओ तुम, बस 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 रहने दे अब। इसे सीरियसली ही लेना, और जो नहीं लेना चाहेगा उसकी मर्जी, मरो जियो, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ। लेकिन हाँ, यह सत्य है, आचार्य सूर्य सागर परमपिता परमात्मा की झूठी सौगंध खा सकता है, लेकिन मैं मेरे धरती माँ की सौगंध कभी भी झूठ नहीं खाऊंगा। मेरे धरती माता की सौगंध है। यहाँ पर लोग डरावने माहौल में जी रहे हैं और डाकण पर बंदूक नहीं चलती, शस्त्र अस्त्र नहीं चलते, किसी भी प्रकार के शस्त्रों का उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसने दृष्टि तुम पर डाल दी तो तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। केवल और केवल एक निर्ग्रंथ साधु जिसने उसकी साधना की है वही उसको बचा सकता है। मैं वो हूँ। जय हिंद।